नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है हम 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन मतलब वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो जब भी हम वास्तविक संख्याओं में, जैसे कोई भी वास्तविक संख्या हो, अगर उसमें हम भाग देते हैं, जैसे 1/2 हो गया और 1/2 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.5 आ जाता है। तो इस टाइप का जब भी हम फ्रैक्शन वाले को मतलब जो है डेसिमल में भाग देते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, यानी दशमलव प्रसार करते हैं किनका? वास्तविक संख्याओं का, तो उनमें जो है कई कंडीशनें मिलती हैं। यानी जो अंत होता है उनका किस तरह का होता है देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो 3 टाइप के आते हैं। जैसे एक हो जाएगा जिसको भाग देने पे वो कट जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। तो शांत दशमलव में कौन से आ जाएंगे? 1/2 आ गया, 5/2 हो गया, फिर 1/4 हो गया। तो ये सभी आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ दशमलव के कुछ अंकों पर जाकर ये डिवाइड हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं, ठीक है। यानी इन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, ये देखिए वर्ड जो है आपको याद करना है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब कट जाना, नॉन मतलब नहीं कटना, यानी रेकरिंग मतलब होता है आवर्ती, यानी अपने आप को दोहराने लगती है, ठीक है, रेकरिंग। तो ये दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती यानी यह वह संख्याएं होती हैं जो क्या होता है कि जैसे 1/7 है, आप भाग देंगे 1/3 हो गया। आप इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, जब इसको आप लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, यानी दशमलव प्रसार इसका लिखेंगे तो ये 0.33333 ऐसे आता रहेगा। समझ में आ रहा है? जब भी भाग देंगे तो ये क्या करेगा कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब अपने आप को रिपीट यानी रेकरिंग, समझ में आ रहा है ना, अपने आप को दोहरा रहा है, तो इसे ही हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कट भी नहीं रहा है पर रिपीट कर रहा है। और तीसरी जो सिचुएशन आती है जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं किसी रियल नंबर्स का, तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, यानी टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता है। टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता है, तो इसे हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो इसमें कौन आ जाएंगे आपका? जैसे कोई भी ये अक्सर ये गुण जो पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ये गुण वालों को बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो भी होगा उससे हम बोलेंगे कौन सा? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। जैसे √2, ठीक है, √3। तो जैसे √2 का वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 1.414213563 ऐसे ये आता रहेगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चलता जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये जो आता है अनावसानी अनावर्ती मतलब समझ रहे हैं आप? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जो रिपीट भी नहीं कर रहा अपने आप को और चलता जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वैसे ही अगर इनका एग्जांपल ले लें आप, जैसे टर्मिनेटिंग का अगर हम लोग बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगी, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ में आ रहा है। आपको यहाँ पे जैसे आप ले लीजिए 1/2, अगर 1/2 में आप भाग देंगे तो कितना होगा? 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.5, देखिए 0 कट गया कि नहीं। तो इस तरीके से वैसे ही 5/2 है, 5 में डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो आप देखेंगे 2 दूना के 4 आपका आ गया 1.05, तो 2.5 आ गया। तो इस तरीके से अगर जो भी संख्या आपको दिखती है, जो जैसे 0.2 आ गया, ये हो गया, तो जब भी अगर जिस पे ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई जैसे अगर लिख दिया जैसे 1.3 में हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 1.3 में जब आप भाग देते हैं,
ठीक है। तो आप क्या देखते हो, 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 10 हो जाएगा, 3 9 आएगा, फिर रिमाइंडर सेम आएगा, फिर 0 3। तो ये हमेशा जो है रिमाइंडर 1 आ रहा है, और जब रिमाइंडर 1 आएगा यानी सेम रिमाइंडर आएगा, सेम जब क्या आएगा, शेषफल आएगा, तो हमेशा जो यहाँ पे क्वोटिएंट आएगा वो हमेशा रिपीट करेगा। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 1 रिमाइंडर आता रहेगा, और 1.3 की वैल्यू जो होगी वो 0.3333। तो इसको जो है हम बार लगा के लिख लेते हैं। कैसे? या तो आप डॉट लगा दीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि वो चलता रहे, कंटिन्यू है। समझ में आ गया? और नहीं तो 0.3, ये ऐसे आप बार लगा लीजिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये आपका कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग 1/7 की वैल्यू ले लें और भाग देंगे, तो आपका इसमें जो आएगा, भाग आप देते जाएंगे, और इसमें जो भाग देने का तो रंग आपको है, भाग देंगे तो आपका जो रिपीटिंग इसके लिए आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग जो इसकी वैल्यू आ जाती है वो 0.142857। इस पे करके क्या होगा, ये रिपीट करेगा, ये सारे अंक रिपीट करेंगे, यानी इसके बाद ये क्या होगा, यानी यहाँ पे बार लग गया, मतलब क्या होगा, ये पूरे अंक रिपीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है कि ये सभी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग कर रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इनकी वैल्यू आप भाग देकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो अगर हम लोग कभी कहते हैं ना कि दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इज नोन एज द इरेशनल नंबर, यानी एक इरेशनल नंबर की यानी अपरिमेय संख्या का ये गुण होता है कि वो क्या करती हैं, वो तो जो है असानी अनावर्ती होती हैं, मतलब वो ना ही कटती हैं ना ही रिपीट करती हैं, तो वो कंटिन्यू वो आपका चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब कैसे जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर दो परिमेय संख्या दिया है, जैसे आपका क्वेश्चन है आपका कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, 1/7 एंड 2/7। तो आप देखते हैं कि 1/7 को आप भाग देना, जब भी आपको पता करना रहे क्या चीज़, इरेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में, तो आप इसको भाग दे लीजिए। ठीक है, तो इसका भाग आप देंगे, 1.7 की वैल्यू आपको बताया था कि कितना आएगा, भाग दे लेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, इस पर आपका रिपीट करने लगेगा। ठीक है, 2857। ठीक है, तो वो जो है आपका आ जाएगा और ये रिपीट करेगा। ठीक है, वैसे ही यदि हम लोग 2.7 जो भी आ रहा है, ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू क्या होगी ना कि 1.1/7 जो दिया है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो 2/7 का आ जाएगा। तो 2.7 का जो होगा 0.85714, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें कि आपको देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो आपको इसके और इन दोनों के बीच में एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, यानी जो कटे भी ना और जो रिपीट भी ना करे वैसी संख्या लिख देनी है। यानी हमको इस रेंज में 0.14 से बड़ा कर लीजिए, तो आप इससे बड़ा कर सकते हैं 5150150 ऐसे कर दीजिए। देखिए ये वाली संख्या जो है इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो इन दोनों के बीच में आप कोई भी संख्या, ये 0 डबल कर दीजिएगा, ये डबल, क्योंकि ये रिपीट नहीं कराना हमें। ठीक है, यानी ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरी संख्या लिखनी रहे तो
आपका हो जाएगा ऐसे ही इसके बीच में 1 5 7 जीरो कर लीजिए, 1 5 7 डबल जीरो, फिर 1 5 7 ट्रिपल जीरो। तो ये देख रहे हैं आपका ये चलता जा रहा है, लेकिन इनसे छोटा, इन दोनों के बीच में आप ऐसी कोई भी संख्या लिख लीजिए जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रेकरिंग हो। तो ये सारी इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ईजी है। वैसे ही आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 में 5/7 है, तो 5 में 7 से भाग दे लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10.7 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 1 तो कितना हो जाएगा, 7 3 0 4, ठीक है। तो कितना होगा, 28। फिर कितना होगा, 2 0 कितने बार जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 14, कितना आएगा, 6 0 कितना, 8 हो जाएगा। तो 4, अब कितना हो जाएगा, 5, कितने टाइम्स हो गया आपका, देखते दिख रहा है। तो ये भाग दे सकते हैं, इस तरीके से भाग दे लीजिएगा, ठीक है। तो ये 40 आ गया, और 40 से फिर जो है कितने बार जाएगा आपका, ये 40 तो 5 हो गया, 35 यानी 5। तो आप देखिए फिर आकर यहाँ से अब 50 हो जाएगा, 50 के बाद अब रिपीट करना शुरू कर देगा। तो रिपीटिंग नंबर आपका पता हो गया कितना हो जाएगा, यानी ये भाग देने पे कितना आ गया, भाग देने पे आया 0.71425। ये आपका जो है क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी ये किसकी वैल्यू है, 5/7 की। वैसे ही 9/11 की निकाल लीजिए, 9/11 की भाग दे लीजिए, तो 9 में भाग दीजिए 11 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 90 हो जाएगा, 8 88, तो कितना होगा, 2, अब कितना होगा, 1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, अब ये रिपीट करेगा, जैसे आपका आ गया अब 90 हो जाएगा, यानी रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 9/11 की 0.8181, ठीक है। यानी इसमें 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, कितने अंक, 2 अंक रिपीट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इनके और इनके बीच में क्या लिख लेना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आपको बताया था, इन दोनों के बीच में लिखना है, इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें कौन सा, आप इसमें लिख सकते हैं 73 0 73 000। देखो रिपीट नहीं करना, 73, ऐसे कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं इनके बीच में। देखो एक हो गया, एक आप लिख सकते हैं 72 0, ठीक है। फिर 72 000, देखिए रिपीट नहीं कर रहा, ऐसे डाट लगा दीजिए। वैसे ही 3 लिखना है तो 3 लिख ले, 75 00 कर दीजिए, 75 000 कर दीजिए। तो ऐसे आप डाट कर दीजिए, यानी ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपके 3 इरेशनल नंबर होंगे, किन के बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जैसे आप 36/100 दे दिया और पूछा कि ये दशमलव जो इसका प्रसार करेंगे तो कैसा होगा, इसका नेचर लिखिए। तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव, देखने से ही लग रहा है कट जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो, भाग देख कर आप चेक कर सकते हो कि कैसा है इसका नेचर, ठीक है। उसी तरह कहीं कहीं आपको ये रेशनल नंबर पहचानने के लिए दे देगा कि कौन इसमें अपरिमेय संख्या, जैसे 23, जिसका आप अंडर रूट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे,
वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। जैसे अब ये हो गया 225, तो इसका कितना होगा 15 हो जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, रेशनल नंबर है। लेकिन जिसका आप अंडर रूट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, जैसे √7, √23, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर हो जाएंगी। वैसे ही अगर कोई पॉइंट नंबर दे दिया आपको 0.1, 0.201, 001, फिर 0001, ऐसे करता चला जा रहा है, तो ये देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा और ना ही ख़त्म हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, इरेशनल हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आप पहचान लोगे। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, कोई पॉइंट दिया रहता है उसमें 2 अंक रिपीट करते हैं, किसी में 3 अंक रिपीट करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।